हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विकी टू जेन में। ये जो वीडियो है क्लास 10 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम जितने भी वीडियो को मतलब जो भी क्लास में लिए हैं तो कुछ तो हम आप लोग को लिखवाए भी होंगे, और जो नहीं भी लिखवाए हैं तो उसे हम बोल करके आपको आज लिखवा दे रहे हैं। जो मेरे को लग रहा है ये सब जरूरी है उसको आपको कर लेना चाहिए। तो आप पेन कॉपी निकाल करके नोट कर लीजिए। जो आपको पता है उसको मत लिखिएगा, जो आपको नहीं पता है वो ज़रूर लिख लीजिएगा। हमको जो ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है वो आपको लिखवा दे रहे हैं। देखिए, धमनी और शिरा, अगर धमनी शिरा हम आपको अंतर करने के लिए आ जाए या धमनी और शिरा के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो लिखिएगा कि जो धमनियाँ और शिराएँ जिन्हें रक्त वाहिकाएँ भी कहा जाता है, मतलब धमनियाँ और शिरा का क्या काम है ना कि रक्त को ले जाने का काम है। अब ये ध्यान रखना है कि कौन रक्त को ऑक्सीजन के साथ ले आता है और कौन रक्त को बिना ऑक्सीजन का लाता है, ध्यान रखिएगा। और देख करके पूरा नोट करके आप कॉपी में लिख लीजिए, ये आपको फाइनल एग्जाम में भी काम आएगी। तो देखिए, मांसपेशियों की नालिकाएँ होती है जिनसे आपका रक्त बहता है और उसी से रक्त एक जगह से दूसरे जगह तक बहते रहता है। धमनियाँ जो होती है वो रक्त को हृदय के शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है। मतलब जो पूरा मेरा शरीर में रक्त जाता है तो कौन लेके जाता है, तो धमनियाँ लेकर के जाता है। अब शिरा का क्या काम है, तो शिरा जो होता है वो रक्त को आपके हृदय में वापस धकेलती है। मतलब धमनी जो है रक्त को हर जगह पे पहुंचा देता है और शिरा जो होता है फिर से सबको आपको वहाँ पे पहुंचा देता है। वो इसलिए पहुंचाता है ताकि फिर से ऑक्सीजन आपको पूरा शरीर में ब्लड लेकर के जाए। तो आगे देखिए और उसको नोट करिए। आपके पूरे शरीर में नसों और धमनियों को जोड़ने की एक जटिल प्रणाली है। नोट में लिख लीजिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिएगा। तो आपका अगर 2 नंबर करेगा तो 2, 4 का 4, 5 का 5 मिल जाएगा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को ले आती है। मतलब धमनी जो है वो हृदय से हम लोग का जो हार्ट के पास से लेकर के जाती है ब्लड को, तो वो ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर में लेके जाती है। जबकि शिराएँ जो होती है वो ऑक्सीजन को रहित बिना ऑक्सीजन का फिर से वो सभी रक्त को वापस हृदय के पास ढकेल देती है। और फिर धमनियाँ जो होती है क्या करती है, हृदय से रक्त के साथ में ऑक्सीजन को लेकर के पूरा शरीर में सब जगह पहुंचाती है। और फिर शिराएँ क्या करती है, बिना ऑक्सीजन का रक्त को फिर से हृदय के पास पहुंचाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए। उसके बाद कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का देखिए जो हम कभी कभी क्लास में करवाएं, और जो नहीं करवाएं उसको भी आप लिखिए जरूर पेन से। एक होता है गॉड। तो गॉड का जो होता है ना, भीतरी भित्ति जो होता है वो मोटा होता है। पूछ सकता है कभी आपसे कि गॉड का जो भीतरी भित्ति होता है कैसा होता है, तो गॉड का जो भीतरी वाला भित्ति होता है ना वो मोटा होता है, उसको आंतरिक भित्ति भी बोल सकते हैं। उसके बाद है कि अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है ना वो अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, वो अम्लीय होता है। ये सारा को आप पेन निकाल लीजिए और नोट कर करके अच्छा से आप लिख लीजिए। उसके बाद है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड रंग सफ़ेद होगा या तो श्वेत, उसको भी लिखा रह सकता है। उसके बाद है कि पौधों में भोजन के रूप में स्टार्च जमा होता है। तो पौधों में भोजन के रूप में क्या जमा होता है, स्टार्च जमा होता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक उच्च कोटि का क्षार है। क्या है, एक उच्च कोटि का क्षार है। उसके बाद आप लिखेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश का जो किरण का समूह होगा उसको क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट उसको बोलते हैं। अब देखिए, अब जितना भी क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवाए हैं उस सबको हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जो नई क्लास किए हैं वो पेन कॉपी से नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता तो आप लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं कि हम सारा क्वेश्चन को लिखें। तो हम देख ले रहे थे जो पिछला क्लास में करवाए हैं वो सब देख ले रहे हैं। देखिए, हम आपको लिखवाए थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ध्यान रखिएगा, दर्पण मत टिक करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उसके बाद लेंस का आवर्धन तो हम बताए थे V/U, U/V कभी मत ध्यान रखिएगा, V/U। फिर है कौन सा लेंस अवसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवसारी मतलब होता है अवतल, अभिसारी बोलेगा तो हो जाएगा उत्तल। तो अपसारी अवतल और अभिसारी उत्तल, तो अप अवतल। किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो देखिएगा धनात्मक होता है पॉजिटिव, तो उत्तल उभरा हुआ रहता है वो धनात्मक होता है। उत्तल होता है जो धनात्मक होता है और अवतल होता है ऋणात्मक। उसके बाद है कि शोषण के अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है, तो देखिए हम लोग शोषण का अंतिम उत्पाद CO2 और हाइड्रोजन H2O होता है। उसके बाद है कि लेंस की कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो 2 होते हैं। और किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है।
सिनेमा के पर्दे में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग छोटा आंत होता है। जिंक से हम कोई चीज़ को अगर लेपित करते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वैसे ही हमको और जो भी लगेगा कि ज़रूरी है तो उसका एक आध वीडियो हम और लाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, 8-9 बजे तक देखते हैं। और इस चैनल को आप जो लाइक नहीं किए वो लाइक करके सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन अपने से पहुंच जाए। ये वीडियो क्या समाप्त करते हैं। धन्यवाद।